हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा डेली एनालिसिस है वो करेंगे। तो ट्यूसडे को बहुत दिनों के बाद जो मार्केट ओपन होगा हॉलीडेज के बाद। तो हॉलीडे है 1 मई का, महाराष्ट्र डे की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस शुरू करेंगे, फिर निफ्टी का भी एनालिसिस देखेंगे। वीकली, मंथली और डेली सारे व्यूज जो आपको बताऊंगा, एनालिसिस लास्ट तक देखिए। सारे जो पॉइंट्स बताऊंगा वो आपके लिए जरूर आपको समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस है उससे शुरुआत करेंगे। बैंक निफ्टी किस प्रकार मोमेंटम कर रहा है और आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है। तो सिंपल चीज जो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिखाई देती होंगी, एक ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क कर लिया है, वो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो इसी पॉइंट से जो मैंने आपको बता दिया था पिछले कुछ जो 10-15 दिन का एनालिसिस था, वहां पे हमने आपको बताया था। यहाँ पे एक ट्रैप था और अगले दिन गैप अप होके जो मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेलिंग में ऊपर गया, फिर पॉज लिया। तो सिंपली है 4 दिन 5 दिन मार्केट ऊपर जाता है, फिर कंटिन्यूसली एक रिट्रेसमेंट कर देता है या फिर एक सेलिंग कैंडल बना देता है। प्राइस एक्शन की अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूस फॉल, फिर ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न, फिर ऊपर गया एक पॉज, फिर वापस ऊपर एक पॉज, फिर वापस ऊपर एक पॉज ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से जो मार्केट है वो डायरेक्टली अभी रिवर्स हो सकता है। जो ये कैंडल बना था, ये डोजी बना था या फिर ये सेलिंग कैंडल बना था, ये मार्केट के लिए रिवर्सल पॉइंट था। बट मार्केट जो गैप अप होके ऊपर चला गया है, तो ये रीटेस्टिंग के लिए अभी यहाँ से आ सकता है। हो सकता है 42,200 42,400 के आसपास जो आपको दिखाई दे आने वाले दिनों में मार्केट। तो बैंक निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल जो वो होने वाला है, जो एक डे का हाई बना है 43,302 का जो लेवल है, 302 से लेके 338 का एक रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी के लिए है। फिर दूसरा जो लेवल है वो है 43,625। तो 43,625 670 के ऊपर अगर हमको क्लोज मिलता है तो मार्केट जो ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर ऑल टाइम हाई भी हमको अगले दिन गैप अप में मिल सकता है। तो हम इस प्रकार जो प्लानिंग कर सकते हैं अगर हमारा ऊपर का व्यू है। लेकिन बिना रिट्रेसमेंट किए हुए मार्केट अगर ऊपर जाता है तो फिर वो रिवर्सल में कंटिन्यूसली जो आपको सेलिंग प्रेशर नीचे की ओर दिखाई दे सकता है। तो डेली में हमको चार्ट तो बुलिश लग रहा है, बट मेरे ख्याल से ट्यूसडे को जो मार्केट ओपन होगा, 2-3 दिन का हॉलीडे, सैटरडे संडे का और 1 डे जो महाराष्ट्र डे का हॉलीडे, उस वजह से मेरे ख्याल से मार्केट में जो बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो मेरे ख्याल से मार्केट इस जोन में ओपन हो सकता है। 42,700 से लेके 42,800 का जो जोन है, वहां पे जो मार्केट गैप डाउन हो सकता है और ये ट्रेंड लाइन को मार्केट रिटेस्ट उसी दिन कर सकता है। तो मेरे ख्याल से 42,200 का आपका प्लानिंग होगा उस जोन में अगर मार्केट ओपन होता है ट्यूसडे के दिन। 15 मिनट के कैंडल पे आपको जरूर मैं बताऊंगा वो चीजें। सबसे पहले कि आपको क्या करना है, डेली का आपको एक लेवल है, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो निकल के आ रहा है ये वाला। तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है 338 के ऊपर इंट्राडे में या फिर डेली में, तो आपको अगला टारगेट मिलेगा 43,625। तो ये दो टारगेट है, इसका वीकली क्लोजिंग हो जाने दीजिए 43,625। फिर नेक्स्ट वीक में मार्केट ऊपर जा सकता है। बट उसके पहले अगर मार्केट नीचे आता है तो ये मैंने आपको पहला टारगेट दे दिया है 42,284। अगर गैप डाउन हुआ, इनकेस फ्लैट या गैप अप होता है, तो आपका जो है वो ये जो है 42,900 42,800 और 42,700, ये आपके टारगेट बनेंगे। फिर 42,700 के नीचे थोड़ा वोलाटाइल जोन हो सकता है रिवर्सल के लिए सपोर्ट अगर मिला। बट मान लीजिए कंटिन्यूसली 2-3 दिन अगर नीचे जाता है अगले वीक में, तो उसके नीचे अगर निकलेगा तो सीधा आपका 41,800 का टारगेट आपको मिल सकता है। और 41,800 अगर टूटा तो हमारा टारगेट सीधा 40,800 और 40,400, ये जो टॉप है वहां तक होगा। तो हमारा मैक्सिमम प्लानिंग अगले वीक में 41,200 तक होना चाहिए। ठीक है, 41,800 और 41,200, ये तो मार्केट क्या करेगा, रीटेस्ट करेगा। बट आपको एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर मार्क करूंगा तो वहां पे एक सपोर्ट बन जाएगा। तो आपको सिंपली जो बजट का हाई है ना, वहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
तो मार्केट में ये एक सपोर्ट बनेगा, ठीक है। मान लीजिए मार्केट अगर नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है, फिर ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर इसको यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। बट मान लीजिए मार्केट अगर नीचे आया, बिना रिटेस्ट किए हुए यहाँ पे आ गया, तो फिर ये डायरेक्टली ऊपर की ओर यहाँ से निकलेगा और ये वी शेप रिकवरी हमको दे सकता है। तो वीकली एनालिसिस देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे कैसे मोमेंटम कर सकता है। वीकली में अगर जाएंगे तो वीकली का प्राइस एक्शन जो सिंपल आपको दिखाई देता होगा, एक बॉटम बना, डोजी बना, डोजी के बाद बुलिश कैंडल, फिर पॉज, फिर बुलिश कैंडल, फिर पॉज, फिर बुलिश कैंडल, और अभी एक पॉज कैंडल बनेगा या फिर मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल सकता है। तो मेरे ख्याल से एक वीक में पॉज कैंडल बन सकता है या बहुत बड़ा एक बियरिश कैंडल भी पॉसिबल है। जो हमने टारगेट दिया 41,800 का, वहां तक अगर मार्केट आता है तो एक बेयरिश कैंडल आपको दिखेगा ही दिखेगा इस वीक में। मतलब फ्राइडे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तीन ही दिन का टाइम है। इतना बड़ा मोमेंटम हुआ तो हुआ, नहीं तो मार्केट जो साइडवेज एक्सपायर हो सकता है। बट मेरे ख्याल से इतने अप साइड पे मार्केट है तो एक यहाँ पे सेल ऑफ आपका जरूर बनेगा। तो वीकली कैंडल जो है वो आपको क्लियर बता रही है कि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, बट एक पॉज या सेल ऑफ आ सकता है, बिकॉज वी आर नियर टू रेजिस्टेंस। अगर आप देखेंगे ये इसके ऊपर तो क्लोज कर दिया, चलिए फिर इसके देखिए यहाँ पे ये जो बहुत बड़ा रिवर्सल जोन है ना, यहाँ से मार्केट जो वो ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पाएगा। आपको राइज ऑन सेल करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप हुआ और गैप डाउन हुआ तो आपको रजिस्टेंस पे भी सेल करना पड़ेगा और सपोर्ट पे भी सेल करना पड़ेगा। चलिए अभी मंथली चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी किस प्रकार कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। मंथली में एक डोजी बना, डोजी के बाद बुलिश इंगल्फिंग बना है। प्राइस एक्शन कैसे बनता है वो समझ के लेना है आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक इंडिसेसिव कैंडल यहाँ पे भी था, उसके बाद कंटिन्यूसली 2 मंथ मार्केट ऊपर गया था। तो सेम ये चीज हो सकता है मार्केट में। देखिए एक बॉटम बना है, एक डोजी कैंडल के बाद मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है, बट इसके ऊपर क्लोज हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो नियरेस्ट कैंडल है उसके ऊपर तो बहुत ऊपर हो गया है। तो मार्केट के पास रिट्रेस करने के लिए जो अभी लेवल है 1 वीक, 2 वीक, फिर 2 वीक के बाद जो मार्केट ऊपर क्लोज कर दे ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो मंथली एनालिसिस भी जो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया है, या फिर यहाँ से हो सकता है एक बेयरिश कैंडल जो आपको मई मंथ में बहुत बड़ा एक बेयरिश कैंडल भी मिल सकता है। 3-4 हजार पॉइंट का एक बेयरिश कैंडल भी यहाँ से पॉसिबल है। ये सिनेरियो एक्सट्रीम केस में हो सकता है। अगर मैं बोलूंगा तो 41,800, 42,000 तक ये कैंडल आ सकता है। चलिए अभी शुरू करते हैं। मार्केट जो है वो कहाँ पे मोमेंटम करेगा ये तो मैंने आपको बता दिया। निफ्टी का जो एनालिसिस है वो देखते हैं, निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। तो निफ्टी में क्या करते हैं, सबसे पहले 15 मिनट का जो चार्ट है ना, वहां से मैं आपको समझाता हूँ आपको कैसे ट्रेड आपको पहचानना है। तो सिंपली 15 मिनट का जो चार्ट है वो मैंने लगा लिया है। अगर 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है निफ्टी में। तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन अभी मार्केट फॉलो करेगा। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो आपको समझेगा कि मार्केट जो वो ये ट्रेंड लाइन फॉलो करेगा अभी नेक्स्ट वीक में। तो आपको ये ट्रेंड लाइन भी जो मार्क करके लेना है नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ से आपको सिंपली ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है और सिंपली आपको यहाँ से ये प्लेस कर देना है। तो सेलिंग प्रेशर जो 18,000 के लेवल के आसपास से बनेगा और आप जो 17,970, 980 के नीचे सेल कर सकते हैं। और सबसे पहला टारगेट आपका 907 होगा। 907 पे 3-4 घंटा टाइम स्पेंड करेगा। 886, 873 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 200-300 पॉइंट का और सेल ऑफ जो मिल सकता है अगर मार्केट नीचे बेंड होता है। और याद रखना मार्केट अगर गैप अप हुआ तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। भले ही मार्केट में रैली मिस हो जाए अगले वीक में आपका, बट मार्केट अगर गैप अप होता है तो कैसे ट्रेड करना है वो समझ के लेना है आपको। 2 लेवल मैंने निकाली है, याद रखिए। 18,321 का हमारा टारगेट है, 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। और कैसे ट्रेड करना है वो भी समझ के लेते हैं। ऊपर जाएगा जरूर मार्केट, बट ये लेवल के ऊपर जब क्लोज देगा तभी हम ट्रेड करने वाले। लेट्स सी, ये फर्स्ट लेवल है आपका 18,140 के आसपास। अगर गैप अप होता है 18,160 से लेकर 18,120, तो ये गैप अप जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो 40-50 पॉइंट, 70-80 पॉइंट का गैप अप हो सकता है।
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट 5 मिनट में जो कैंडल बनेगा उसका डे का हाई और लो है, उसके ऊपर आपको बाय या सेल करना है, ठीक है। बट याद रखिए 1 या 2 घंटा आप कंसोलिडेशन में वेट कीजिए, फिर ये आपको बाय सेल करना है। लेकिन सेलिंग के लिए आपको टॉप पर से ही मार्केट को पकड़ना पड़ेगा अगर गैप अप होता है। जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ तो डायरेक्टली आपको सेलिंग मिल गया। वैसे ही अगर गैप अप होगा तो फर्स्ट 5 मिनट में ही जो 5 मिनट का कैंडल का लो है वो ब्रेक होने के बाद आप सेलिंग के साइड ट्रेड करोगे। बट बाइंग के लिए देखिए ये सपोर्ट जोन बनेगा, मान लीजिए मार्केट नीचे आया, ये सपोर्ट बना, फिर रिवर्सल बनेगा ये ट्रेंड लाइन के आसपास से, फिर एक रिवर्सल होगा, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न आपको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। तो निफ्टी में फिलहाल ये आपको करना है अगर गैप अप होता है। तो ट्यूसडे का प्लानिंग निफ्टी का क्लियर है। चलिए अभी डेली एनालिसिस की ओर चलते हैं। डेली में क्या चीज हो रही है वो आपको समझ में लेना है। निफ्टी के निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिए 18,140 18,321। बट निफ्टी के पास कौन कौन से रेजिस्टेंस मौजूद है वो समझ के लेते हैं अभी, ठीक है। आपको चार्ट रीडिंग जो इजी हो सकता है निफ्टी में, अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल अच्छे से पता चल गए तो आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि मार्केट जो है वो कहाँ पे जा सकता है, अपसाइड जा सकता है या रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते। तो सिंपली यहाँ से मार्केट जो कंटिन्यूसली रिवर्स हुआ था गैप अप होके, तो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो हो यहाँ पे हमको डबल टॉप के तौर पर अभी मिल सकता है। लेकिन हमने इस कैंडल के ऊपर का क्लोजिंग किया है तो मेरे ख्याल से ये जो पॉसिबिलिटी है थोड़ा कम है। बट बाय चांस हो सकता है कि ये कैंडल के ऊपर का भी गैप अप दे, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो गाइस देखिए ये रेजिस्टेंस को हम जो झुठला नहीं सकते, ये भी हमको मार्क करना पड़ेगा। छोटे छोटे लेवल है बट आपको ये लेवल मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी के साथ आपको ये रेजिस्टेंस मिलने ही वाले हैं मार्केट में, ठीक है। 245 तो मैंने जैसे ही बोला 321 के ऊपर ही जो हमको बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ से अगर बाइंग के साइड मार्केट अगर गया 200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। 303 का जो टारगेट है वो आपको मिल सकता है निफ्टी में। चलिए मैंने आपको डेली व्यू तो बता दिया, रेजिस्टेंस भी मौजूद है, वीकली चार्ट किस प्रकार कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है वो भी समझ के लेते। निफ्टी इंटरेस्टिंग जगह पे अभी खड़ी है। निफ्टी में बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ था और डाउन साइड से जो बहुत बढ़िया रिकवर किया है। देखिए 3 पॉइंट्स आपको ढूंढने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो लो है वो ऊपर शिफ्ट हुआ लेकिन ये लो टूटा है। इसका मतलब है कि मार्केट कभी ना कभी यहाँ पे ये डबल बॉटम पे वापस आने ही वाला है, ठीक है। तो वीकली कैंडल ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रही, बट वीकली प्राइस एक्शन किस प्रकार है, कंटिन्यूसली 3 वीक नीचे, फिर 3 वीक ऊपर, फिर एक पॉज कैंडल, फिर वहां से एक इनसाइड टू बुलिश कैंडल। अभी अगला कैंडल जो फॉलो अप कैंडल हो सकता है। कंटिन्यूसली 2 अपसाइड कैंडल जो निफ्टी में बन सकते हैं और लगभग 18,400 या 500 तक जो हम रीच हो सकते हैं। तो ये निफ्टी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। या फिर दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाएगा या डोजी बनाएगा और फिर वहां से जो ट्रेंड अप साइड या डाउन साइड शिफ्ट हो सकता है। चलिए अभी मंथली एनालिसिस जो निफ्टी का समझ के लेते हैं कि मंथली क्या प्राइस एक्शन हमको दिख रहा है। इट्स अ क्लियर कट ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। यहाँ पे सिंपली एक डोजी बना है, डोजी के बाद क्लियरली जो कैंडल है यहाँ पे एक अपसाइड में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो ये प्रीवियस कैंडल का जो वीक का टॉप है उसके ऊपर मंथली कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। तो यही पॉइंट है कि ये फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस होगा, ये सेकंड रेजिस्टेंस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है मंथली के हिसाब से तो ये आपका टारगेट होगा 18,700 18,600। तो गाइज हमारे लिए अगले वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से मंथली के हिसाब से अगर देखेंगे, इस मंथ के लिए आपका पहला रेजिस्टेंस ये होने वाला है और फिर आपका दूसरा रेजिस्टेंस 252 का। तो मंथली के हिसाब से ही डायरेक्टली आपको ब्रेकआउट अभी 255 के ऊपर मिलेगा। 255 और 321 18,321 18,255 के ऊपर वीकली क्लोजिंग या डेली क्लोजिंग और मार्केट ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ
यहाँ पे रीटेस्टिंग लगेगा ही लगेगा, तो आपको डायरेक्टली सेलिंग में भी मार्केट मिल सकता है। तो मंथली एनालिसिस जो निफ्टी का हमने देख लिया है, चलिए अभी फिन निफ्टी के एनालिसिस की ओर चलते हैं। चलिए फिन निफ्टी का 15 मिनट का जो चार्ट वो मैंने ओपन कर लिया है। फिन निफ्टी में किस प्रकार से ट्रेड करना है वो समझ के लेते। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन फिन निफ्टी फॉलो कर रहा है, चैनल बोल लीजिए, ट्रेंड लाइन बोल लीजिए, फिर यहाँ से भी सेम रेंज फॉलो कर रहा है। तो फिन निफ्टी ना थोड़ा वोलेटाइल है। तो फिन निफ्टी में क्या हो रहा है देखिए, आप समझ के लो, कंसोलिडेशन के बाद जो आपको ब्रेकआउट फेलियर भी मिलेगा, मतलब टॉप अगर गया नहीं तो बॉटम ब्रेक होके मार्केट नीचे जाएगा, फिर वहां से रिकवरी शुरू हो सकती है। सिमिलर काइंड अगर मार्केट गैप अप टू उसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, एक सेलिंग प्रेशर, फिर आपको वो रिकवरी वापस मिल जाएगी। तो सिंपल चीज है, मार्केट जहां भी ओपन हो रहा है पहले सेलिंग में जाएगा, फिर रिकवर हो जाएगा, फिर वहां पे प्राइस एक्शन नेगेटिव होगा, फिर रिकवर हो जाएगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर रिकवर हो जाएगा। तो ये फिन निफ्टी में हमको ट्रेंड दिखाई दे रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि आपको कंटिन्यूसली ये फॉलिंग साइड में भी मिल सकता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे 18,900 से जो गिरा, तो सीधा 18,600-700 के लेवल तक आपको एक बड़ा टारगेट, 200 पॉइंट का टारगेट, 300 पॉइंट का टारगेट मिल गया। तो ये मोमेंटम अगर आपको कैप्चर करना है ना, ये मोमेंटम फिर से एक बार आने वाला है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी कहाँ पे होगा वो भी समझ के लेते। एक्सपायरी के लिए सिंपली आपका प्लानिंग होना चाहिए, बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन जिस साइड में होगा उसके अपोजिट साइड में थोड़ा मार्केट जाएगा, फिर जो है वो जिस साइड में मार्केट ओपन हुआ है उसी साइड में वो कंटिन्यूसली बेंड होते हुए आपको दिखेगा। मान लीजिए मैं पकड़ता हूँ मंडे को, ट्यूसडे को मार्केट जो गैप डाउन ही होने वाला है, तो मेरे ख्याल से बड़ा गैप डाउन किस साइड में हो सकता है, ये स्विंग जो है 18,800, फिर 18,900, मान लीजिए 18,900 के आसपास अगर फिर निफ्टी गैप डाउन होता है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, जिन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा वो सबसे पहले प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे 18,000 19,050 तक आपको जो है वो 18,972 और 19,000 तक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और फिर जब डे का लो ब्रेक होगा 1-2 घंटे बाद, तो सीधा आपका जो टारगेट है सबसे पहला जो है वो 850 होगा। 850 के बाद आपका जो टारगेट है वो 750 780 होगा, और लास्ट टारगेट आपका जो है वो होगा 650 का। तो 650 670 तक जो मार्केट बेंड हो सकता है, अगर मान लीजिए मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन होता है 18,970 980 के नीचे। ट्रेंडिंग एक्सपायरी होगा फिर निफ्टी का, और मान लीजिए अगर गैप अप होगा है, तो गैप अप में आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। 1-2 घंटे के बाद क्या करेगा, गैप अप जो ऊपर नीचे करेगा वहीं पे वोलेटाइल रेंज में, और फिर जिस भी साइड वो ब्रेकआउट होगा वहां पे हम ट्रेड करेंगे, डे के लो का या डे के हाई का स्टॉप लॉस लगा के। तो सिंपल प्लानिंग है फिन निफ्टी में, लेकिन एक्सपायरी है तो आपको स्टॉप लॉस जो है ऑप्शन प्रीमियम का कंसिडर करना पड़ेगा, ना कि इंडेक्स का। ठीक है, इंडेक्स का कंसिडर करोगे तो इन द मनी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, आपको टाइट रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी 70 80 90 या ज्यादा से ज्यादा 130 140 पॉइंट की। तो फिर निफ्टी में डेली एनालिसिस देखते हैं कि डेली चार्ट किस प्रकार से कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। डेली में आपका जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 18,972 जो मैंने आपको एक गैप डाउन का सिनेरियो दिया है, और दूसरा 18,820। इसके नीचे जो डायरेक्टली एक बहुत बड़ा रिवर्सल जोन है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा ही होगा। 18,700 800 का लेवल है। ठीक है, 700 से लेकर 750 का लेवल है, 18,000 वहां से मार्केट रिवर्स होगा ही होगा। ऊपर की अगर बात करेंगे तो आपको फिन निफ्टी में एक ब्रेकआउट मिला है, तो इस ब्रेकआउट को अगर हम कंसिडर करेंगे तो पहला टारगेट जो आपका ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये टारगेट आपका, लेकिन ये एक रजिस्टेंस जोन के आसपास है, कोई बात नहीं। 256 का टारगेट मिलेगा आपको सबसे पहला, और जो दूसरा टारगेट वो आपका 332 तक का जो आपका प्लानिंग होना चाहिए, या 303 तक 19,300 तक का प्लानिंग अगर मार्केट ऊपर बेंड होता है। लेकिन मान लीजिए इसी लेवल के आसपास 256 से लेके 332 के बीच अगर गैप अप होता है, तो जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा 256 आपको सेल कर देना है।
और मान लीजिए इसके ऊपर होता है, जैसे ही 332 ब्रेक करेगा आपको सेल कर देना है, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ तक जो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, बट मेरे ख्याल से ये जो टॉप लगा है वहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गाइज, मैंने फिन निफ्टी का डेली एनालिसिस भी बता दिया, फिन निफ्टी का वीकली चार्ट किस प्रकार से क्या आपको चीजें बता रहा है वो समझ के लेना है। वीकली में डोजी बना 3 वीक ऊपर, फिर एक पॉज, फिर 3 वीक ऊपर जा सकता है, या फिर नेक्स्ट वीक में आपको एक बहुत बड़ा बेरिश कैंडल मिल सकता है। फिलहाल एक्सपायरी की बात मैंने की है, और बेरिश कैंडल अगर मिला तो सीधा 18,400 को आपको फिन निफ्टी मिल सकता है। ये आपका पहला सपोर्ट, या आपका दूसरा सपोर्ट, या आपका तीसरा सपोर्ट। तो 18,400 18,300 यहाँ पे जो है वो मार्केट रिवर्स होगा ही होगा। चलिए अभी फिन निफ्टी का मंथली एनालिसिस देखते हैं। मंथली एनालिसिस में भी एक बुलिश कैंडल जो आपको मिल गया है, और बुलिश कैंडल ने जो है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज किया है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर नहीं जाता है 19,050 के नीचे, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, और हमारा टारगेट 19,500 19,600 तक रहेगा। और मंथली में 2 वीक के बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है, और फिर लास्ट के 2 वीक आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट या नीचे जा रहा है या ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, प्रीवियस वीक के ऊपर या नीचे। चलिए मंथली एनालिसिस भी बता दिया कि मंथली चार्ट किस प्रकार आपके लिए रिएक्ट हो रहा है। तो गाइस आज मैंने आपको जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का मंथली, डेली और वीकली एनालिसिस जो वो करके बताया है कि मार्केट जो वो कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। राइज ऑन सेल बनेगा अगर गैप अप होगा, और गैप डाउन होगा तो आपका जो प्रीवियस कैंडल का जो लो रहेगा वहां से रजिस्ट्रेशन लेके एक सेलिंग का प्लानिंग कर सकते। तो अगले वीक में एनी हाउ के सेलिंग का मार्केट है, ये आपको याद रखना है। बाइंग में आपका पैसा जरूर बनेगा, मोमेंटम होगा, लेकिन बाइंग में ट्रैप हो सकते हो अगर इंडिया विक्स जो है वो आपका बढ़ना शुरू हुआ। तो गाइज ये एक चीज आपको याद रखना है। इंडिया विक्स ओपन करके देखते हैं अभी इंडिया विक्स जो है वो कहाँ पे है। चलिए इंडिया विक्स मैंने ओपन कर लिया। इंडिया विक्स में क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि मल्टी लेयर सपोर्ट के नीचे जो अभी इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है। हमको क्लोजिंग बेस भी जो मिल चुका है, नहीं क्लोजिंग थोड़ा सा बाकी है, बट जो प्रीवियस स्विंग था उसके नीचे हम क्लोज कर चुके हैं। तो मैं आपको एक लेवल मार्क करके देता हूँ, उसके ऊपर जो इंडिया विक्स जो शूटअप होना शुरू हो सकती है। तो पहला लेवल जो आपका होगा, ये पहला लेवल होगा। फिर दूसरा लेवल अगर हम मार्क करेंगे तो ये आपका सेकंड लेवल फुल एंड फाइनल यहाँ से, चलिए 13.54 13.54 और 12.46। इंडिया विक्स अगर 12.46 के ऊपर अगर आपको मिलता है ट्यूसडे के दिन, तो मार्केट जो सेलिंग में जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 13.54 तक अगर जाता है तो वहां पे पुट्स में आपको प्रॉफिट बुक करने। फिर उसके ऊपर जो और लेवल निकलेंगे वो हम वेडनेसडे के दिन देखेंगे। तो गाइज आई होप इंडिया विक्स का भी जो आपको सिनेरियो समझ में आया होगा। इस पे डिटेल डिस्कशन और कभी करेंगे, बट मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का जो एनालिसिस वो बताया, डेली, मंथली और वीकली किस प्रकार चार्ट आपको सिग्नल्स दे रहा है कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। चार्ट फुल्ली बुलिश है, बट आप हमको कॉशियस होने की जरूरत है, बिकॉज सेलिंग प्रेशर कभी भी मार्केट में एंट्री कर सकता है, और ट्यूसडे ही वो डे हो सकता है। लेट्स सी। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आपको क्या करना है, हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। स्टॉक प्लस करके एप्लीकेशन है। डेली मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स के लेवल्स, इंडेक्स के लेवल में वहां पे पोस्ट करते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। टेक केयर, बाय बाय।